हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल की टेबल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सेट स्टेटमेंट का यूज कर कर टेबल की इंडेक्स वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक ऐसा सेशन देखा था जहाँ पे हमने सेट स्टेटमेंट का यूज करके कुछ वैल्यूज परफॉर्म करने का ट्राई किया था, बट उस टाइम हमारे उस सेशन में इश्यूज आ गए थे, कुछ कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस चीज़ को अभी मैंने फिगर आउट किया कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में इश्यू था, और अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे हम उसी सेट का फिर से यूज़ करके देखेंगे और समझेंगे कि सेट स्टेटमेंट क्यों हम यूज़ करते हैं कोबोल प्रोग्राम के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं प्लेलिस्ट के एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा इन टॉपिक्स को समझना, क्योंकि अभी के लिए तो हम मेनली फोकस करने वाले सेट स्टेटमेंट के ऊपर कि कैसे सेट स्टेटमेंट वर्क करता है कोबोल में, और इसके थ्रू हम कैसे इंडेक्स वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको कि कौन सा प्रोग्राम हम डेमो के लिए यूज़ करने वाले हैं। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, वो बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और फिर उसके बाद में हम उसको एक्सटेंड करेंगे और उसका मेन लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ प्रोग्राम बनाया हुआ टी एस सी बी पी जी एम 94 नेम से, इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो टेबल विद स्टेटमेंट हमने एक टॉपिक डाला हुआ है, बट स्टार्टिंग से देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली सेशंस को भी वॉच कर रहे हो, तो उनके लिए बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक क्या होता है। जब भी आपको सोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, प्रोग्राम के सोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी होती है, तो वो आप स्टोर करते हो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो प्रोग्राम आईडी और एक ऑथर। ठीक है, तो प्रोग्राम आईडी में हम क्या रखते हैं, प्रोग्राम आईडी में हम रखते हैं प्रोग्राम का नेम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी एस सी बी पी जी एम 94 क्या है, हमारा प्रोग्राम नेम है। और ऑथर में क्या आएगा, ऑथर का नेम। तो ऑथर कौन हो गया, टेक्सचर मेथ। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोग्राम आइडेंटिटी को शो कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया। उसी तरह से अगर आप और भी इंफॉर्मेशन रखना चाहो तो वो भी आप इसी प्रोग्राम के अंदर रख सकते हो। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हमने लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 हमने क्या किया हुआ है, कमेंट लाइन बनाई हुई है। कमेंट लाइन कैसे बनती है, आपको फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर रखना होता है, उसके बाद आप 7 तक काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ पोजीशन पे हम एस्ट्रिक रखते हैं, और उस एस्ट्रिक के बाद में जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 लाइन हमारी कमेंट हो गई, और इस कमेंट लाइन के अंदर हमने हमारा टॉपिक एज ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर शो कर दिया, टेबल विद सेट स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर लाइन नंबर 9 पे हमने स्टॉप रन लिखा हुआ है। जैसे ही प्रोग्राम इस लाइन पर आएगा तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, बट उससे पहले मेन लॉजिक लिखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कि सेट का यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ मैं आई के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे आई ऐड करके ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे डेटा डिवीजन, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल को समझने से पहले कुछ वेरिएबल बनाने पड़ते हैं हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन के अंदर हम रखेंगे वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। और इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे अपना पहला वेरिएबल का लेवल नंबर 01, जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। अब हम बना रहे हैं एक नेम टेबल। ठीक है, तो ये आ गई अपनी नेम टेबल, और इसका सब एलिमेंट बन जाएगा 05 लेवल नंबर से। यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन हमने किया है। तो नेम एंट्री पी आई सी x of 10 occurs 2 times indexed by idx। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, idx एक ऐसा वेरिएबल सेट किया जिसके जिसके बेसिस पे हम इंडेक्स कर रहे हैं अपनी इस पूरी टेबल को, और उस idx की वैल्यू हम सेट करेंगे अपने सेट स्टेटमेंट से। तो अगर मैं फिर से आपको इसका बताऊं तो देखो, यहाँ पे लेवल नंबर क्या हो गया, 01, जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर हमारा वेरिएबल का नेम आ गया या टेबल का नेम आ गया, नेम टेबल। फिर हमने यहाँ पे यूज किया 05, और नेम एंट्री पी आई सी x of 10। ठीक है, तो पी आई सी x of 10 क्या हो गया, पिक्चर क्लॉज अल्फा न्यूमेरिक 10 अकर्स टू टाइम्स इंडेक्स बाय आईडीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकर होगा 2 टाइम इंडेक्स बाय आईडीएक्स, आईडीएक्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। अब इस डिक्लेरेशन के बाद में हम प्रोसीजर डिवीजन लिखेंगे, जिससे आपको और भी क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कैसे हम सेट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिखोगे प्रोसीजर, प्रोसीजर डिवीजन, और इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना मेन स्टेटमेंट। तो पहले लिखते हैं मूव। मूव यहाँ पे आ जाएगा अमित, कोई भी नेम आप मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टू नेम एंट्री, यहाँ पे आएगा नेम एंट्री हाइफन एंट्री 1। तो ये क्या करेगा, नेम एंट्री के अंदर, नेम एंट्री के फर्स्ट पोजीशन पे मूव कर देगा अमित को, अमित नेम को। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए लिखें तो यहाँ आ जाएगा शर्मित टू नेम एंट्री ऑफ 2। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये सेकंड नेम को मूव कर देगा नेम एंट्री 1, नेम एंट्री 1 और नेम एंट्री 2 दोनों वैल्यूज के लिए हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब वैल्यू असाइन हो गई, उसके बाद में आपको सिंपली, अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने अभी तक सेट तो यूज ही नहीं किया, तो सेट हम यूज करेंगे वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते टाइम। ठीक है, तो उससे भी पता चलेगा कि हाँ डिस्प्ले, जैसे अभी डिस्प्ले में क्या होता है, नॉर्मली हम यहाँ पे तो हमने वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया है ना 1 2, बट वहाँ पे हम सेट के थ्रू उसको यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ। अब हमें सपोज फर्स्ट वाली वैल्यूज को फेच करना, फर्स्ट वैल्यू को, तो यहाँ लिखेंगे सेट idx टू 1। तो ये क्या करेगा, idx की वैल्यू कहाँ पे सेट कर देगा, 1 पे, और फिर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्ले नेम हाइफन एंट्री और किसका, idx का। तो ये डिपेंड करेगा idx की वैल्यू पे। तो idx पे हमने जैसे इससे पहले मूव क्या कर दिया, सेट क्या कर दिया 1। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप रन टाइम पे कैसे इन वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकता है इंडेक्स की वैल्यू को सेट स्टेटमेंट। तो एक बार इतना ही रन करके दिखाता हूँ, फिर एक और वैल्यू प्रिंट करेंगे। बट अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि सेट स्टेटमेंट कब यूज होता है और क्यों यूज होता है, तो आप बता सकते हो कि रन टाइम पे जब भी हमें इंडेक्स की वैल्यू मैनिपुलेट करनी होती है तब हम सेट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या फाइल, मैंने इसको 14 से इसको करा कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही हमने कॉल किया तो फर्स्ट वैल्यू आ गई अमित, और इसके बाद में ये बाहर आ गया, क्योंकि सेकेंड वैल्यूज अभी तक हमने प्रिंट नहीं की थी। तो सेकेंड वैल्यू प्रिंट करने के लिए फिर से हम यही ऑपरेशंस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके अब इसको चेंज करेंगे। देखो या तो आप इसको कर सकते हो 2, क्या ये वर्क करेगा, अगर 2 करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको फिर कंपाइल किया जाए, कॉल किया जाए, तो यहाँ देखो अमित और शर्मित प्रिंट हो गया। बट एक और ऑप्शन आपके अपने पास रहता है कि अगर हमें यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं करनी हो, फिक्स करने की जगह पे इसको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करवाना हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेट idx अप बाय 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 1 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लास्ट वैल्यू उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ देखोगे अमित और शर्मित, ये लास्ट वाले जो तो रिकॉर्ड है, ये अब बाय फर्स्ट रिकॉर्ड आया, फर्स्ट के लिए तो हमने वैल्यू सेट करी थी 1, और सेकंड वाले के लिए अब बाय 1 हो गया, तो 1 + 1 2, तो सेकंड वाले की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। तो इस तरह से जब भी आपको सेट स्टेटमेंट का यूज करना हो प्रोग्राम में, तो आप इस तरह करोगे। लास्ट, जिन लोगों ने लास्ट वो वाला सेशन देखा हो जहाँ पे हमारा इशू आ रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमने idx डिफाइन भी कर रखा था सेपरेटली, बट अभी देखा आपने कि idx को हमने सेपरेटली डिफाइन नहीं किया, सिंगल वैल्यू है, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाता है, आपको बस यहाँ पे यूज करना होता है ना। इसके लिए कुछ अलग से हमने वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं करी हुई, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं किया। ठीक है, और जो ये सेट स्टेटमेंट है बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जहाँ पे आपको रन टाइम पे वैल्यूज को चेंज करना होगा, है ना, वैल्यूज को मैनिपुलेट करना होगा सेट के थ्रू। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, उस टाइम पे हम यूज करेंगे इस स्टेटमेंट का। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो इस चीज़ की, मतलब जो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है वही का वही आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम पे। और उसमें अभी जैसे मैं सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए कर रहा हूँ, है ना, 2 डायमेंशन रखा है इसको, मतलब 2 वैल्यूज है, अकर्स 2 टाइम, है ना। बट आप लोग क्या कर सकते हो, उसको 5 टाइम अकर्स कर सकते हो, 10 टाइम कर सकते हो, और फिर उसके साथ में वैल्यूज को सेट करके देख सकते हो कि सेट idx अब बाय 1 हो रहा है क्या, अब बाय 3 हो रहा है क्या। तो ये एक एक चीज आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि कैसे हम सेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने टेबल के साथ में, और उसका बेनिफिट क्या होता है।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।